सर लाइव करने जा रहा हूँ। जी सर, तो मतलब मुझे शुरुआत करना है सर? जी जी। जी ओके। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम लोधी शौर्य गाथा में। यह इस कार्यक्रम की 13वीं कड़ी है और इस कड़ी में आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीमान पवन प्रशांत कुमार जी। आप एक लेखक हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं कुकू एफएम में, और इसी के साथ आपने कुछ पुस्तकें भी लिखी हुई हैं। और आज आप हमारे सम्मुख स्वामी केशवानंद महाराज के जीवन दर्शन पर एक परिचर्चा के साथ प्रस्तुत हुए हैं। और इसी के साथ मैं ये मंच श्री पवन प्रशांत जी को सौंपता हूँ, वो आए और अपने विषय पर अपने विचार हमारे मंच पर व्यक्त करें। आदरणीय पवन प्रशांत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं भारत के सबसे बड़े लोधी क्षत्रिय समाज के फेसबुक ग्रुप और सक्रिय ग्रुप जागो लोधी समाज की पूरी टीम को प्रणाम करता हूँ। इसके 1.5 लाख सदस्यों को प्रणाम करता हूँ और साथ ही अन्य किसी माध्यम से, अन्य किसी ग्रुप से या लिंक से मेरे साथ जो भी सदस्य लोग जुड़ेंगे, जो भी लोधी समाज के युवा साथी बुजुर्ग रहेंगे, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हम इस जागो लोधी समाज ग्रुप में लोधी शौर्य गाथा की 13वीं कड़ी में एक महान सत्य की जीवन दर्शन पर परिचर्चा करेंगे। केशवानंद जी महाराज, परम आत्मज्ञानी परम हंस स्वामी केशवानंद जी महाराज के जीवन एवं उनके दर्शन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम पवन प्रशांत कुमार है। मैं बहा तहसील जिला आगरा उत्तर प्रदेश का। कुकू एफएम पे मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ। कई सारी पुस्तकें और कहानियां मेरी ऑनलाइन लोग सुनते हैं। देश भर के लगभग 1 लाख लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा ही होगा, लोधी समाज की जो महासंत स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, स्वामी केशवानंद जी महाराज और वीरांगना रानी अवंतीबाई पर मैंने पुस्तकें लिखी हैं। और इसके अलावा मैं कविताएं लिखते रहता हूँ, आप लोगों के सामने आती रहती हैं सोशल मीडिया के जरिए। ये तो रहा मेरा परिचय। अब हम उस स्वामी केशवानंद जी महाराज की बात करेंगे जिनके विषय में जो आज कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। स्वामी केशवानंद जी महाराज का मैं एक छोटा सा परिचय देता हूँ कि मत्स्य कागज छुओ नहीं और कलम गहो नहीं हाथ, जो कबीरदास जी के संबंध में कहा है कि कबीरदास जी अनपढ़ थे, फिर भी आज उनके जीवन पे आज लोग पीएचडी करते हैं। हमारे स्वामी जी का था, उसी हिसाब का पूरा दर्शन था स्वामी जी का, कि स्वामी जी का दर्शन इतना गहरा है कि हम उनके बारे में लिख ही नहीं सकते हैं पूरे जीवन में, लेकिन फिर भी एक संक्षिप्त में हम उनके बारे में आपको परिचय कराते हैं। स्वामी जी का जन्म लोधी जाति में हुआ था। स्वामी जी पर सबसे पहली पुस्तक ये आई थी, व्यक्ति से भगवान। आपको पता दिख रहा होगा, देखिए स्वामी जी की तस्वीर दिखाई दे रही होगी। इसको ये आदरणीय श्री भंवर सिंह नरवरिया जी पूरा गांव के हैं, और ये मैं हूँ। और इसी में अंदर की तरफ ये संजू राजपूत मेरे अजीज मित्र, ग्राम राजगढ़िया गोरमी भिंड के हैं। हम तीनों ने मिलकर ये पुस्तक प्रकाशित कराई थी सन 2019 में। ये स्वामी जी पे पहले कई बार लिखी गई ये पुस्तकें, लेकिन वो कविताओं के रूप में लिखी गई। किसी ने भजन लिखे, किसी ने कविताएं लिखी, किसी ने आरती लिखी, लेकिन गद्य के रूप में पहली बार ये पुस्तक हमारी आई थी 2019 में, जिसका विमोचन आदरणीय अमरपाल जी ने के मुख्य आतिथ्य में हुआ था। दो 2019 में हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि थे आदरणीय अमरपाल जी।
और 1000 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी जो लोधी समाज के लोगों को निःशुल्क बांटी गई थी। इसके बाद स्वामी जी पे दूसरी पुस्तक आई थी 2018 में, ये वाली ये आई थी, केशव ब्रह्म के नाम से आई थी। इसकी पीडीएफ अभी मेरे पास है केवल। ये केशव ब्रह्म दर्शन के नाम से आई थी, जिसमें स्वामी केशवानंद जी महाराज के साथ साथ स्वामी ब्रह्मानंद जी और स्वामी सर्वानंद जी महाराज को दिया गया था। तो अभी तक स्वामी जी पे 2 पुस्तकें आ चुकी हैं हमारी। अब हम स्वामी जी के जीवन दर्शन की बात करेंगे। स्वामी जी का जन्म भिंड जिले के त्रि जिला है सबसे, भिंड जिले से 3 या 4 किलोमीटर के उत्तर दक्षिण में गांव है लावन। अगर शब्दों में दिक्कत आ रही हो, ग्राम लावन में इनका जन्म हुआ था। हेलो, LAVAN। जी हेलो जी सर, कार्यक्रम जारी है। जी ओके। नहीं, मैं समझा कुछ कहना जी चाह रहे हैं। बिल्कुल जारी रखिए। जी। तो स्वामी जी के जन्म के विषय में हम कहना चाहते हैं कि स्वामी जी का जन्म की हिंदी तिथि है हमारे पास, यानी कि वैशाख शुक्ल पंचमी और दिन मंगलवार और विक्रम संवत 1944। लेकिन कभी किसी पुस्तकों में हमको विक्रम संवत 1945 भी दिया गया। 44 और 45 के बीच का अध्ययन करते हैं तो 1945 का अगर हम अध्ययन करते हैं, सन 1888 का कैलेंडर निकलता है। तो 1888 में कैलेंडर के हिसाब से बुधवार का दिन आ रहा है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि वैशाख शुक्ल पंचमी, यानी कि आप किसी भी वर्ष का आप कैलेंडर निकाल के देख लीजिए, किसी भी वर्ष का आप कैलेंडर निकाल के देख लीजिए तो आदि शंकराचार्य की जयंती पड़ती है उस दिन। तो आप ये देख लीजिए कि स्वामी जी का जन्म उस दिन हुआ है जिस दिन आदि शंकराचार्य का भी जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान ग्राम लावन। इनके पिताजी का नाम था गोविंद सिंह लोधी, ठाकुर गोविंद सिंह लोधी थे। माता थी बिट्राबाई। स्वामी जी का जो मूल नाम था, स्वामी जी का जो सबसे पहले जो नाम रखा गया था वो था जगन्नाथ सिंह लोधी, श्री जगन्नाथ सिंह लोधी, क्योंकि प्यार से इनको जगत जगत बोलते थे। क्योंकि जगत नाम इसलिए रखा गया था उनको क्योंकि माता पिता की एकमात्र संतान थे और इनके रूप में जगत भर की खुशियां मिली थी, इसलिए स्वामी जी का नाम जगन्नाथ रखा गया था। अब स्वामी जी के जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए हैं। स्वामी जी के जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए। एक सामान्य परिवार की तरह कि मात्र 3 वर्ष की आयु थी स्वामी जी की, और स्वामी जी के पिताजी का, यानी कि हम स्वामी जी अभी ना कहें, हम जगन्नाथ जी कहेंगे। तो जगन्नाथ जी की आयु जब मात्र 3 वर्ष थी, उस समय इनके पिताजी का देहांत हो गया और परिवार पर गहरा संकट आ पड़ा, क्योंकि एकमात्र वही उनके जरिया थे। उनके पिताजी थे, खेती किसानी करते थे। तो इसके बाद में स्वामी जी की जो लालन पालन की चिंता करते, इनकी माँ को बड़ी चिंता हुई। फिर उन्होंने क्या किया कि इनके एक मामा जी थे ग्राम अशोखर के, यानी कि स्वामी जगन्नाथ जी की, जो स्वामी जी की जो माँ थी, उनके भाई थे जो ग्राम अशोकर के थे, जो भिंड में ही गांव पड़ता है, मेगांव विधानसभा में। तो वहां पे इनका फिर मामा जी उनके ले गए और पढ़ाई लिखाई की सारी व्यवस्था मामा जी नहीं की। जब 5 वर्ष पहुंची तब इनका स्कूल में दाखिला कराया गया, विद्यालय में। तो स्वामी जी पूरे क्लास में, पूरे कक्षा में सबसे होशियार थे, क्योंकि छोटी सी उम्र में इस तरीके क्वेश्चन करते थे कि बड़ों को जवाब देना मुश्किल हो जाता था। जब मुश्किल हो जाए तो ये भी चिंता का विषय बन गया परिवार के लिए, क्योंकि जब उनके क्वेश्चन जब लोग सुनते थे, उनके जब प्रश्न सुनते थे कि भाई कि क्या पूछ रहे हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय बन गया कि ये अभी इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े, इतने कठिन प्रश्न पूछ रहा है, इतने गुण रहस्य वाले प्रश्न पूछ रहा है, ये पता नहीं आगे चल के क्या करेगा। कहीं मेरा बेटा ये संत ना बन जाए, सबसे पहला खटका ये माँ को लगा। यानी कि अमूमन लगता है गौतम बुद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा और कई महान संतों के बारे में, महावीर स्वामी जी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि मतलब कि परिवार की पहली चिंता यही रहती है कि जब कोई बच्चा ज्यादा, मैं कहूँगा ज्यादा होशियार हो, ज्यादा वैसी बातें करे, ज्ञान धर्म अध्यात्म की बातें करे, तो सबसे पहला झटका यही लगता है कि कहीं से संत ना बन जाए और सारा राज ये छोड़ छाड़ के घर गृहस्थी पता नहीं कहाँ से कहाँ भटकता फिरेगा।
चिंता स्वामी जी की माँ को लगी। तो उसके बाद फिर मामा जी ने कहा होगा कि भाई कि माँ को लगा कि भाई कि इनकी शादी वादी का इसको स्कूल स्कूल छोड़ो, इसको हम घर पे रखेंगे, इसको हम काम कराएंगे। लेकिन स्वामी जी का पढ़ने के में बहुत ज्यादा वो थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम तो पढ़ना चाहते हैं। तो स्वामी जी 8वीं क्लास में पहुंचे, पढ़ते पढ़ते 8वीं जब क्लास में पहुंचे तो फिर वही वाली बात आ गई जो उनको माँ को जब वो रहता था कि नहीं हम इसकी शादी कराएंगे, ये चला जाएगा तो मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरे तो कोई आगे पीछे है ही नहीं है, यही है एकमात्र मेरा सहारा। तो फिर स्वामी जी की जब आयु 14 वर्ष के लगभग बताई गई है तो स्वामी जी का विवाह कराया गया। में जन्म हुआ, अशोकर में उनके पढ़ाई पढ़ाई हुई, उनका जो लालन पालन भी आप कह सकते हैं, किशोरावस्था ग्राम अशोकर और मामा के यहाँ हुई व्यवस्था। अब अशोकर और के पास में एक गांव है दूसरा जिसका नाम है मृगपुरा। ग्राम मृगपुरा के ठाकुर गुलाब सिंह लोधी थे। अच्छा सभ्य परिवार था उनका। उनकी बिटिया के साथ स्वामी जी का विवाह करा दिया, यानी कि स्वामी जी की ससुराल थी वो थी ग्राम मृगपुरा में, जो भिंड में ही है, मेरगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन उस समय जब स्वामी जी का ये समय चल रहा था, जब ये उनका विवाह हुआ, उनकी शिक्षा चली, उस समय भारत के अंदर 2 व्यवस्थाएं थी। जब उन्होंने बीमारियां देखी भारत के अंदर। पहला तो ये देखा कि स्वामी जी ने जब नजर उठा के समाज के अंदर देखा, भारत 2 तरीके से गुलाम है, एक तो अंग्रेजों का गुलाम है और दूसरा जो भारत के अंदर जो दलित और जो पिछड़ा वर्ग समाज जो रह रहा है, ये मानसिक गुलाम है, मानसिक कृतियों सामाजिक कृतियों में जकड़ा हुआ है, यानी सामाजिक कृतियों के गुलाम है। अशिक्षा, दहेज प्रथा, विधवा विवाह निषेध, यानी कि जो बच्चियां विधवा हो जाती थी कम उम्र में, पहले तो उनकी छोटी उम्र में शादी कर देते थे, जब वो विधवा हो जाती तो उनको जीवन भर घर रखते थे। तो ये सारी चीजें स्वामी जी नोटिस करते थे, नोटिस करते जरूर थे, लेकिन माँ वो नहीं चाहते थे कि भाई मेरा भी परिवार या मैं भी कभी इन सामाजिक कृतियों में जकड़ा जाऊं। लेकिन माँ के हट के आगे वो जकड़ गए, उनका बाल विवाह हुआ। 14-15 साल की उम्र रही होगी, उनका बाल विवाह हुआ। उनको समझ में आया कि भाई कि जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ये चीज खत्म हो, लेकिन उसी बीमारी ने मुझे भी जकड़ लिया, अब तो इलाज जरूरी है। तो स्वामी जी का जब विवाह हुआ तो ये बताया जाता है कि उनका कौन नहीं हुआ था। उनकी जो विदा होके आई, जो पहली बार जो विदा होती है, तो ऐसा पहले नियम होता था कि रखवा दी जाती थी, गांव के बाहर डोली रखवा दी जाती थी नववधु की। उसके बाद वो अंदर प्रवेश करती थी गांव में और घर में। तो वो डोली बाहर रखी गई है और स्वामी जी कुछ बहाना लगा करके, क्योंकि उनको रहना ही नहीं था ऐसे, क्योंकि जिसका वो इलाज चाह रहे थे वो इलाज में वो खुद उसकी बीमारी में खुद जकड़ के, तो स्वामी जी वहां से कोई बहाना बना करके निकल आए, बहानेबाज निकल आए और सीधे यहाँ से भिंड पहुंचे और भिंड से सीधे पहुंचे वो जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश। वहां पे एक स्थान है बेवर नाम का स्थान है, आज भी है। वहां पे वो सबसे पहले संपर्क में आए आर्य समाजी गुरु थे ब्रह्मानंद जी महाराज। ब्रह्मानंद जी महाराज के सानिध्य में वो पहुंच गए, यानी गृह उनका मन विचलित हो गया, उन्होंने गृह त्याग कर दिया और स्वामी ब्रह्मानंद जी की शरण पर जाके पहुंच गए। उन्होंने वहां से स्वामी जी से दीक्षा ली। तो स्वामी जी और मैं कहूँगा स्वामी जी ना कहूँगा, भी जगन्नाथ जी कहूँ कि जगन्नाथ जी और स्वामी ब्रजानंद में जो आपस में जो सवाल जवाब हुए हैं, उससे प्रभावित होकर स्वामी ब्रजानंद जी उनको दीक्षा देने के लिए राजी हो गए। और राजी होने के बाद स्वामी ब्रजानंद जी ने कहा कि तुम केशव की तरह चमकोगे। केशव यानी कि भगवान श्री कृष्ण की तरह तुम्हारी जो वो है, जो तुम जो प्रश्न करते हो, जो बचपन में जो भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रश्न करते थे, उनके जवाब जानने की उन्हें उत्सुकता रहती थी, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा चरित्र है। इसलिए आपसे हम तुम्हारा नाम केशवानंद करते हैं, केशव भगवान के नाम से केशवानंद करते हैं।
तो उसी दिन से दीक्षा लेने के बाद ही स्वामी, वो जगन्नाथ जी हमारे स्वामी केशवानंद जी के नाम से उनका नामकरण हो गया। यानी संन्यास ग्रहण के बाद उनका पहला नामकरण हो गया स्वामी केशवानंद जी महाराज। अब संन्यास ग्रहण हो गया। संन्यास ग्रहण के बाद अब स्वामी जी ने कहा कि अभी तो मैं केवल एक भिंड में था, गांव में था। गांव से मैं अशोकर पहुंचा, अशोकर से मैं मेरी ससुराल शादी हुई, मृगपुरा से फिर से मैं गांव आ गया। अब मुझे घूमना चाहिए और क्या क्या चीज है और क्या क्या धर्म है और क्या क्या कैसी कैसी विचारधाराएं, संप्रदाय हैं, पंथ हैं, उनका सभी का मुझे अध्ययन करना चाहिए। कौन कौन से तीर्थ हैं, फिर किसके धर्म में क्या क्या होता है, क्या क्या आडंबर है, क्या क्या उनके जो रहते हैं नियम कानून अनुष्ठान, सब चीज मुझे की जानकारी चाहिए। तो स्वामी जी ने संन्यास ग्रहण करने के बाद सबसे प्रथम काम यह किया कि वो पूरे देश के भ्रमण के लिए निकल गए। देश भ्रमण के दौरान उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जितने भी उस समय धर्म थे, जितने भी पंथ थे, संप्रदाय थे, शाखाएं थी, सारी चीजों को देखा, परखा, जाना। धार्मिक स्थलों पे घूमे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हर जगह वो देखते, हर जगह उनको, क्योंकि कि भाई किसी चीज की बुराई करना या किसी चीज की आलोचना या समालोचना करना या किसी का समर्थक होने से पहले हमें उस चीज के बारे में जानना चाहिए। जब तक हम दो किताबें नहीं पढ़ेंगे तो हम कंपैरिजन तुलना नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से स्वामी जी ने देश भ्रमण करने के दौरान पूरे हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग, पंथ, सभी लोगों से मिले, धार्मिक स्थलों पे घूमे और सभी किताबें पढ़ी। किताब पढ़ने के बाद उनका निचोड़ निकाला और तब और उसी निचोड़ के हिसाब से उन्होंने अपना एक दर्शन बनाया। अब स्वामी जी और अपने जैसे दूसरे लोधी समाज के संत हुए हैं महान, स्वामी ब्रह्मानंद जी। स्वामी ब्रह्मानंद जी और स्वामी के चेन्नई में हूँ इसलिए थोड़ा मौसम दिक्कत आ रही है। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी और स्वामी केशवानंद जी, ये हमारे लोधी समाज के प्रकाश पुंज हैं। ये मतलब कि ये अगर इनके विचारों पे, इनके दर्शन पे अगर कोई भी व्यक्ति अगर जन्म देता है तो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता है। तो इनका जरूर मुलाकात हुई, क्योंकि ये एक ही समय काल के हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज और स्वामी केशवानंद जी महाराज दोनों एक ही समय काल के हैं। तो स्वामी केशवानंद जी महाराज जब बठिंडा में थे तो स्वामी ब्रह्मानंद जी बठिंडा में थे, बठिंडा में, पंजाब बठिंडा। तो वो स्वामी जी क्रांति, वो क्या आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, गांधी जी के साथ वो रैलियां करते थे और जुलूस निकालते थे। और स्वामी ब्रह्मानंद जी ने उसी दौरान बठिंडा में हिंदी की पाठशालाएं खोली थी, जो देश में प्रथम बार खोली थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि पंजाब में सर्वप्रथम हिंदी की पाठशालाएं हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने खुलवाई थी। तो बठिंडा में काम करते हुए स्वामी ब्रह्मानंद जी और स्वामी केशवानंद जी महाराज का आत्म मिलन हुआ है। ये दोनों एक दूसरे से मिले हैं, जो भी उनके बीच में बातचीत हुई। दूसरी बार 2 बार मिले हैं अपने जीवन में दोनों लोग। दूसरी बार ये मिले हैं मध्य प्रदेश में, उज्जैन के पास एक जगह है, महामंडलेश्वर नाम की एक जगह है, वहां पे ये दोनों मिले हैं। यानी कि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज और स्वामी केशवानंद जी महाराज का दोनों का मिलन हुआ है, 2 बार हुआ है। ये बात हमेशा आप याद रखना। तो स्वामी जब केशवानंद जी महाराज जब देश भ्रमण पर निकले, सारी विचारधाराओं का अध्ययन किया, किताबों का अध्ययन किया, तो इसने तो निष्कर्ष पे निकले कि भाई कि देश के अंदर धर्म भी मौजूद है, धर्म की किताबें भी मौजूद हैं, धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास और सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी देश की जो समस्याएं हैं, जो मुख्य समस्याएं हैं, वो कैसे खत्म होंगी। जैसे कि मान लीजिए उस समय अंग्रेज थे हमारे देश में, तो अंग्रेजों का तो जाना तय था ना किसी दिन, वो तो जाते 40 साल बाद, 45 साल, 1947 में ना जाते तो 1967 में जाते, 70 में जाते। लेकिन मेन जड़ होती है, जो बीमारी थी वो थी, मुख्य जो बीमारी थी वो थी सामाजिक कुरीतियां, उच्च जाति के लोगों द्वारा निम्न जाति के लोगों का उत्पीड़न। ये सबसे बड़ी बीमारी थी देश के अंदर। इन्होंने उनको, स्वामी जी ने बहुत ही नजदीक से देखा। जब नजदीक से देखा तो उनको बड़ा अंदर से
दुख हुआ कि मतलब हमारे भारत जैसे देश में भी ये समस्याएं उत्पन्न है। दुनिया में एक अनोखा देश है हमारा भारत देश, यहाँ पे हर व्यक्ति का सम्मान होता है, अतिथि देवो भव की जो परंपरा है, और फिर भी हम दूसरे को अतिथि भगवान मानते हैं, जबकि हमारे जो देश में रह रहे हैं हमारे भाई बंधु हैं, जो गरीब हैं, शोषित हैं, उनका हम शोषण कर रहे हैं। तो इस समस्या को जब उन्होंने करीब से देखा तो उसको निपटाने का, उनको निपटारा करने का उन्होंने कोशिश करी, लोगों को जगाते, लोगों से बातचीत करते कि नहीं ऐसा नहीं। जब आप ईश्वर को मानते हैं, स्वामी जी कहते थे कि जब आप ईश्वर को मानते हैं तो ये भी तो ईश्वर ने बनाया है जिससे आप घृणा कर रहे हैं, वो आपको भी ईश्वर ने बनाया। जो प्रकृति है ईश्वर का उपहार है, जब आप प्रकृति का अपमान करेंगे तो ईश्वर का अपमान होगा कहीं होगा। जब आपको कोई गिफ्ट देता है, आपको कोई उपहार देता है, तो आप उसी के सामने उस उपहार को तोड़ के फेंक दो या उसका अपमान करो या उसको फेंक दो उसी के सामने, तो सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगेगा नहीं लगेगा। वो अपने हाथों से उस गिफ्ट को बना के लाया था आपके लिए, या पैसों से खरीद के लाया था। उसी प्रकार से जो इंसान होता है, कोई भी इंसान हो, दलित और हरिजन और ये गरीब अमीर तो यहाँ पे आके बनते हैं ना, ईश्वर ने थोड़ी बनाए हैं। तो जब आप किसी सामने वाले व्यक्ति का अपमान करते हैं तो ईश्वर का अपमान होगा ना कब। इस तरीके की वो बातें करते थे स्वामी जी। और बड़े से बड़े जैसे ये जो होते हैं, जो आज 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 के दौर में हम कह रहे हैं ये पंडित पुजारी, तो उनके सामने बात नहीं कर पाते थे, उनके सामने उनकी बोलती बंद हो जाती, वो इस तरीके के तर्क रखते थे। इसी दौरान स्वामी जी ने बताया जाता है जो स्वामी जी के जो शास्त्र के लोग थे वो कहते हैं कि स्वामी जी ने विदेश की यात्रा की, तो मानसरोवर ही पहुंचे थे, शायद तिब्बत में पड़ता है मेरे ख्याल से, चीन तिब्बत के रास्ते में पड़ता है। वो वहां पे भी गए थे, नेपाल भी गए थे, भूटान भी गए थे, श्रीलंका तक की भी यात्राएं की उन्होंने उस समय। और जहां भी गए हैं उन्होंने हमेशा मानवता का संदेश दिया है, मानवता प्रकृति का संदेश दिया है। दूसरा उनके संबंध में एक बात आती है जल संरक्षण के नाम से, जल प्रकृति पुत्र के नाम से, प्रकृति पुत्र स्वामी केशवानंद जी महाराज हम बोलते हैं। ये भिंड ग्वालियर क्षेत्र में जब आप दाखिल हो गए तो स्वामी केशवानंद जी महाराज का ही आपको जयकारा लगाना पड़ेगा। और प्रकृति पुत्र कहने का मतलब ये है कि उन्हें प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव था। और प्रकृति जो जल संरक्षण, यानी कि जब उन्होंने एक समस्या और देखी कि जल जो होता है ये प्रकृति का एक अंग है, प्रकृति ने हमें एक कीमती उपहार दिया है, इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जैसे गांव होते हैं ना, गांव में बड़ी समस्या होती है, यहाँ पे भी जातिवाद वाली समस्या उत्पन्न हो जाती है कि जैसे सार्वजनिक कुएं और तालाब होते थे तो वहां पे उच्च जाति के लोगों का अधिकार रहता था। जो दलित होते थे, हरिजन होते थे, उनको पानी नहीं भरने दिया जाता तालाब से, कुएं से। जब स्वामी जी ने जब ये चीज देखी तो स्वामी जी को बहुत अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो गए, मतलब अपने देश में ये हो क्या रहा है। मतलब जो प्रकृति ने जो चीजें सबको समान रूप से दी है उसमें ये बंटवारा कर दिया है इन्होंने। अगर इनके बस की बात हो ना तो सूरज की रोशनी को भी, ये चंद्रमा की रोशनी को भी अपने अपने भीतर ही समेटने की कोशिश करेंगे पूरी। तो जल के लिए उन्होंने काफी काम किया। और दूसरी बात, जो कई जगह ऐसी थी भारत के अंदर, जो राजस्थान वगैरह, राजस्थान में स्वामी जी बहुत रहे हैं, पंजाब में रहे हैं और राजस्थान में रहे हैं। तो राजस्थान में जब उन्होंने देखा कि पानी पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने देखा कहीं कहीं खारा पानी रहता है। ज्ञान अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि परमहंस आत्मज्ञानी हमने क्यों कहा है स्वामी जी को। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि मसी कागज छुओ नहीं और कलम गही नहीं हाथ, कबीरदास जी के बारे में, जो मैंने कहा था जब कार्यक्रम शुरू हुआ था कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज उनके जीवन दर्शन पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। रैदास जी, संत रविदास जी, सूरदास जी, तो ये ऐसे संत हुए हैं कि ये शिक्षित नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये जो अपना जो साहित्य लिखा है, उस साहित्य में इतना गुण रहस्य लिखा है कि बड़े बड़े उनको हल करने में उनके पसीना निकल जाता है। तो ये आत्मज्ञान होता है, यानी कि आत्मज्ञान हमें वो शक्ति प्रदान करता है कि हम एक जगह बैठे बैठे हम संपूर्ण ब्रह्मांड का संरचना को देख सकते हैं।
संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं आत्मज्ञान के, आत्मज्ञान जो होता है। तो इसलिए हमने स्वामी जी को यहाँ आत्मज्ञानी कहा है। वो आत्मज्ञान से तो क्या करते थे कि जहाँ खारे पानी की समस्या है, जहाँ पानी की कमी है, या जहाँ पे लोगों को सही तरीके से पानी नहीं मिल रहा है, तो वहां वो बता दिया करते थे कि इस गांव में या उस गांव में या इस जगह पे भाई यहाँ पे आप कुआं खोदिए, यहाँ पे पानी निकलेगा। तो लोग कहते थे कि नहीं, अरे स्वामी जी यहाँ तो, और यहाँ हम तो काफी सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे कुआं खोदिए, मैंने बता दिया, बस कुआं खोदिए, यहाँ पे, यहाँ पानी निकलेगा मीठा। तो जैसे ही लोग, अब संत की बात तो कौन टाल सकता है, अभी संतों का देश है अपना, संतों की बात तो हर कोई मानता है। तो अरे स्वामी जी कह रहे हैं तो चलो खोदो कुआं। तो जब लोग कुआं खोदते थे तो हैरान हो जाते थे। एक तो क्या है कि पानी जिस गहराई में होता था, उस गहराई से वो ऊपर आ जाता था। दूसरी बात, आसपास के जहाँ पे खारा पानी रहता था वहाँ मीठा पानी रहता था। खारे पानी एक समय तो ऐसा आया था कि जब उन्होंने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का एक जिला है लातूर जिला, जहाँ पानी की समस्या आज भी एक है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अपने मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों में उन्होंने कई जगह पे जहाँ ठहरते थे वहीं कहते थे यहाँ कुआं खोदो। जहाँ ठहरते थे वहां कहते थे अरे 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 स्वामी जी की फसल नहीं हो पाती है हमारी, और यहाँ का पानी बहुत हुआ। अरे ऐसी क्या बात है। स्वामी जी की भाषा नॉर्मल भाषा थी, जैसे कि है हम और जे घर में परिवार में जैसे बोलते हैं, अरे काय को चिंता कर रहा हो दादा, यहाँ कुआं खोद दे, यहाँ पानी निकल आएगा। तो स्वामी जी कहते थे, स्वामी जी के इशारे पे जब कुआं खोदना स्टार्ट हो जाता था तो पानी ऑटोमेटिक मीठा पानी निकलता था। तो एक दौर ऐसा आया कि उनको जल बाबा के नाम से जाने कहने लगे, प्रकृति पुत्र, गंगा पुत्र, जल बाबा, और कई सारे नामों से उन्होंने उनको नामों से संबोधित करने लगे, जैसे लोगों का प्यार मिला स्वामी जी को। अब जैसे अब एक किस्सा ये भी आता है कि स्वामी जी, ये बहुत ही सत्य घटना है कि पंजाब के लोग आज भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे, जब स्वामी जी का ये मंदिर पे मेला लगता है हमारे भिंड ग्राम रजपुरा में, तो पंजाब के लोग, बहुत सारे लोग आते हैं। जगह शायद बठिंडा है, और हम लोग, हमारी पूरी टीम, आदरणीय भवर सिंह नरवरिया जी और संजीव राजपूत जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह को एक बार पता किया जाए वहाँ पे पंजाब में। तो वहाँ के लोग आते हैं, और वहाँ के लोग इतना पीछे पड़ गए थे स्वामी जी के कि आप गुरु गुरु नानक जी का अवतार मानते थे। वो जो कहते थे कि आप स्वामी जी, आप हमारे गुरु नानक देवी की जो पगड़ी होती है, उस पगड़ी को धारण कर लीजिए, हम आपका बहुत भव्य मंदिर बनाएंगे, पूरे देश भर में आपके नाम से ट्रस्ट चलाएंगे। लेकिन स्वामी जी को अपने समाज से बेहद प्यार था, स्वामी जी ने उनकी शर्त नहीं मानी। उन्होंने कहा अगर आप ऐसे ही मुझे चाहते हो तो मुझे चाहो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी शर्तों के अनुसार काम करूं, ऐसा नहीं मैं कर सकता। तो स्वामी जी ने उनकी पगड़ी को धारण नहीं किया। वो कहते थे कि हमारे गुरु नानक जी के आप अवतार हैं, तो आप गुरु नानक जी की तरह हो। आप जब भी देखेंगे ना, जब आप मंदिर पर आएंगे, जब आप स्वामी जी के मंदिर पे आएंगे, तो आप नजरें नहीं मिला सकते। स्वामी जी की जो प्रतिमा जो बनाई गई है, तो बठिंडा की एक कहानी है, जो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि स्वामी जी पंजाब में ठहरे हुए थे। एक बड़ा सा आश्रम था, लोगों ने उनको ठहराया कि स्वामी जी आप यहाँ रुक जाइए। तो उन्होंने कहा, वहाँ उन्होंने आराम किया कि उन्होंने कमंडल दिया एक शिष्य को, एक लड़के को कमंडल दिया कि भाई इससे पानी भर रहा है यार कुआं से, इस कुएं से जो पानी भर रहा है इसमें। तो लड़का बोला कि अरे कुआं, अरे बाबा वो कुआं तो 17-18 साल हो गए, वो सूखा रहा है, उसमें पानी है ही नहीं है। कि पानी नहीं है? अरे वहां देख के यार पानी नहीं है, पानी है तो उसमें। तो स्वामी, तब लड़का गया, उसने कहा कि नहीं है, मैं, अरे हम तो रोज का काम है स्वामी जी, मेरा तो रोज का काम है, यहाँ पे है ही नहीं है पानी, कुआं सूखा पड़ा है। चल तुझे मैं अपना, चल तो कुएं के पास, स्वामी जिसको कुएं के पास ले गए उस लड़के को, उससे बोले इस कुएं में झांक अंदर। तो जैसे वो लड़के ने अंदर कुएं में झांका है,
तो जब कुएं में झांका है तो उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, यानी कि उसके अंदर पानी था। जो वहां की रियासत थी, जो राजा थे, उनका अब शोध किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, आप लोगों को जरूर बताया जाएगा अगली पुस्तकों में। तो वहां का राजा इतना पीछे पड़ गया, उसने जय जयकार करते हुए अपनी सेना के साथ आया है कि स्वामी जी, ये कि अब आप यहीं पे रह जाइए, और अब हम ये चाहते हैं कि आप हमारे गुरु नानक देव की तरह है, बिल्कुल आप उनकी पगड़ी धारण कर दी थी। लेकिन स्वामी जी ने उनकी पगड़ी धारण नहीं की थी, और वहां से वो चले आए थे। लेकिन पंजाब के जो लोग थे, उस जगह के जो लोग थे, उन्होंने आज भी श्रद्धा नहीं छोड़ी है अपने, और वो हर शिवरात्रि के पावन पर्व पे हमारे यहाँ आते। अब हम बात करते हैं, ये तो हुई कि प्रकृति पुत्र स्वामी जी जल संरक्षण के नाम, जल संरक्षण की उन्होंने मेहनत करी, और जातिवाद और उसके बाद ये अशिक्षा। अब अशिक्षा में अगर आप बात करते हैं तो स्वामी जी कहते थे कि शिक्षित समाज ही देश का गौरव होता है। अगर आप शिक्षित हैं तो ही आप अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। और सबसे ज्यादा उन्होंने जोर दिया था जोर दिया था महिलाओं की शिक्षा के ऊपर, क्योंकि वो महिलाओं को परिवार की और समाज की रीढ़ की हड्डी मानते थे। तो किसी भी बच्चे की जो माँ होती है, माँ ही पहली गुरु होती है। अगर संस्कारी माँ और शिक्षित माँ होगी तो ही वो बच्चे में अपने संस्कार डाल पाएगी, शिक्षा का ज्ञान करा पाएगी। इसलिए महिलाओं को शिक्षा देने के लिए बहुत ही ज्यादा पक्षधर थे वो। और उसके बाद जब आता है सबसे खास पॉइंट आता है, जिसके लिए स्वामी जी कभी कभी हमारे समाज में माइनस पॉइंट भी बन जाते हैं, कि उन्होंने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास को बेहद जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक बताया। आज के दौर में लोग बुरा मान जाते हैं कि भाई कि धार्मिक पाखंड क्या होता है, कि जब हम पाखंड को खत्म करने की बात करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि भाई हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है। हिंदू धर्म में पाखंड का अपमान करना हिंदू धर्म का अपमान नहीं होता है। जो पंडे होते हैं, जो आपका जो वो कर रहे हैं, जो आपकी बुद्धि को कैप्चर करके जो आपके जेब से धन निकाल रहे हैं, वो उसको उससे उससे दूर करने की कोशिश करते थे स्वामी जी, कि भाई कि आपके अंदर आप में अगर आप ईश्वर से आस्था रखते हैं तो आप डायरेक्ट उनसे मिलिए ना। आप बीच में किसी को दलाल क्यों बना रहे हैं? आप उनसे डायरेक्ट मिलिए। अगर आप ईश्वर के अंदर अगर आप ईश्वर में अपनी आस्था रखते हैं, जो पंडे पुजारी होते हैं वो क्या उनके क्या वो संपर्क हैं क्या डायरेक्ट? स्वामी जी के बारे में बताया जाता है कि शुरुआती समय में जब स्वामी जी जब नहाते थे तो नहाने के बाद वो क्या करते थे, मेरे पिताजी तो बहुत रहे हैं, कम से कम 10-12 साल तक रहे हैं, और हमारा जो ट्यूबवेल था ग्राम दवा में, वहाँ स्वामी जी रहते थे। स्वामी जी की एक खास आदत ये थी कि वो कभी भी किसी की घर गृहस्थी में कदम नहीं रखते थे। उन्होंने आज तक के देह त्याग तक उन्होंने किसी की भी घर गृहस्थी में कदम नहीं रखा था। वो हमेशा खेत खलियान या ट्यूबवेलों पे ठहरते थे, यानी कि गांव से बाहर ही लगभग। पाखंड की जब चर्चा चलती है तो उनको जब वो देखते थे, जब उनको बड़ा हास्यास्पद लगता था कि लड़की की शादी करने के बाद लोग तीर्थ पे निकल जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता था कि भाई कि आपने लड़की की शादी की है और आप तीर्थ पे निकल गए, मतलब इसका क्या मतलब है? अरे हम ईश्वर को धन्यवाद देने जा रहे हैं, लड़की थी हमने निकाल दी और सब कुछ अच्छा हो गया। या सब कुछ अच्छा हो ही गया है तो आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? ये तो स्वामी जी उनको समझाते कि आपने कन्यादान किया, यानी कन्यादान महादान होता है। ईश्वर तो आपको खुद धन्यवाद दे रहा है। जब आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर तो नारी के रूप में जन्म देने के लिए, इंसान के रूप में जन्म के लिए तरसते हैं देवता, तो कन्यादान करने के लिए तरसते हैं देवता। तो आप कन्यादान करके आप समझ रहे हमने पाप कर दिया, पाप धोने आप तीर्थ यात्रा जा रहा है। तो लोगों को इस तरह, तो ये स्वामी जी इस तरीके तर्क देते थे। दूसरा वो कहते थे कि ये तेरहवीं से उन्हें सख्त नफरत है। घर में बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, ढंग का मकान नहीं बना है, कहीं आने जाने में असुविधा होती है, पैदल चले जा रहे हैं, कोई वाहन भी नहीं है, इतना पैसा ही नहीं है।
और कोई घर में चल बसा, उसके नाम की तेरी कर रहे हैं। लोगों ने भी उसको चढ़ा दिया कि भाई करना पड़ेगा, तुमने खाया है, ये किया, उसका घर भी चबा दिया, उसकी खेती भी करवा दी। तो इस चीज से बहुत दुखी हो जाए, इसलिए उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि तुम गिद्धो। जो भी तेरहवीं करते थे या खाने जाते थे, उनको कहते थे कि तुम ये तेरहवीं भोज नहीं, तुम गिद्ध भोज खाने जा रहे, तुम सबके सब गिद्ध हो। जो मरे हुए का मांस खाते हैं ना, तो उसी तरीके से तुम्हारा तुम्हारा कैरेक्टर है। तो इस तरीके स्वामी जी हमेशा बहुत ही कड़े उपदेश देते थे। यानी कि जब लोग उनकी बात को जब उनको समझते नहीं थे, तो बहुत ही कड़े उपदेश देते थे, कभी कभी नाराज भी हो जाते थे। ऐसे संत थे स्वामी जी। यानी कि जब वो लोग समझाने की पूरी कोशिश करते थे प्रेम से, लेकिन जब वो नहीं कोई सामने वाला समझता था, वो उसमें कुरीति में झगड़ा हुआ रहता था, तो उसको कभी कभी तो वो गाली भी दे देते थे। बदावर में गालियां बहुत फेमस है। किसी से पूछने का स्वामी जी कौन सी गाली दे तो बता देंगे। यानी कि उनको इतना गुस्सा आता था कि तुम मतलब मानोगे नहीं। यानी कि तुमको ये तो गुलाम रहना ही है मानसिक रूप से। उसके बाद स्वामी जी की जैसे हम स्वामी जी ज्यादातर समय उनका उत्तर प्रदेश में ही बीता है। यहाँ भिंड बदावर में उनका जो गृह क्षेत्र था, संन्यास ग्रहण करने के बाद तो वो कभी आए ही नहीं थे गांव में अपने में। सिर्फ एक उनका किस्सा है कि लोधी तो थे ही वो। और लोधियों के बारे में अगर मैं संक्षिप्त में परिचय दे देना चाहूँ, तो हमारे संजू राजपूत जी लिखते हैं कि लोधी मात्र शब्द नहीं, ऊर्जा का संचार है। और लोधी मात्र जाति नहीं, वीरता का पर्याय है। और लोधी मात्र समुदाय नहीं, योद्धाओं का दरबार है। यानी कि स्वामी जी लोधी जाति के थे ही। जब कभी कभी बात आध्यात्मिक से हट करके जब उस पे आ जाती थी, आत्मसम्मान पे आ जाती थी, तो स्वामी जी योद्धा बन के खड़े हो जाते थे। अब मैं खैर आज तो हम उस घटना को भुला देना चाहते हैं, लेकिन अब ये बात हो ही रही है, तो मैं घटना का जिक्र करूंगा कि लोधी समाज के पहले लोधी समाज में जनेऊ संस्कार नहीं होते थे। जनेऊ धारण नहीं कराए जाते थे। इसके लिए तो किसी व्यक्ति ने उनको ग्राम मृगपुरा के 2 व्यक्तियों को जनेऊ संस्कार करा दिए, यानी कि जनेऊ पहना दिए। ने उनको पहना दिए। पहनाने के बाद जब ये पास में एक दूसरा गांव है, गांव का नाम नहीं हम खोलना चाहेंगे, अब उस बात करने का कोई समस्या नहीं होती है। तो तो पास का ये गांव था। तो उस गांव में जब वो दोनों युवक गए किसी कारणवश, तो उनके जनेऊ तोड़ दिए। लोधी समाज के 2 युवाओं के जनेऊ तोड़ दिए, साइड फाड़ दी, उनके जनेऊ तोड़ दिए। तो जनेऊ तोड़ दिए। हालांकि स्वामी जी धार्मिक पाखंड के वो गुरविरोधी थे। वो कह सकते थे कि भाई के जनेऊ तोड़ दिए, तोड़ दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब बात यहाँ पे आत्मसम्मान की आ चुकी थी, लोधी क्षत्रिय की बात आ चुकी थी, क्योंकि वो लोधी थे। संत तो बाद में हुए हैं, पहले वो लोधी योद्धा थे। लोधी योद्धा कौम में उन्होंने जन्म दिया था। तो स्वामी जी ने फिर क्या किया, फिर स्वामी जी ने मोर्चा संभाला पूरे लोधघार में। यानी ये लोधी क्षत्रियों के जो 84 गांव है भिंड जिले के, और ग्वालियर के 11-12 गांव है, और आगरा के जो 11-12 गांव है, जो 18-19 गांव है, सभी पूरे गांव में उन्होंने भ्रमण किया और लोधियों को एकत्रित किया। लोधियों को एकत्रित किया और गांव गांव जाकर के उन्होंने जनेऊ बांटे। देखो तुम्हारे जनेऊ कौन तोड़ता है। जनेऊ बांटने इसी दौरान जब पास वाला जो गांव था, उनको मालूम पड़ा कि लोधी जनेऊ मतलब पहनने लगे, तो वो थोड़ा उसमें आ गए कि हम लोधियों को जनेऊ नहीं पहनने देंगे। तो वो हथियार वगैरह लेकर के या लड़ने के लिए आने की कोशिश करने लगे। तो स्वामी जी ने ग्राम मृगपुरा मोर्चा लगा दिया था। ये समझ लिया कि उस समय उस तत्कालीन ऐसी कलेक्टर वगैरह ये सब इनके हाथ पांव फूल गए थे। ये स्वामी जी के चरणों में आकर गिरे थे, बोले थे कि स्वामी जी अब आप ही इस मोर्चे को खत्म कर सकते हो, इस आंदोलन को खत्म कर सकते हो, हम उनसे माफी मंगवा लेंगे। तो जो पास गांव के जो ब्राह्मण थे, उन्होंने माफी मांगी है स्वामी जी से। तब स्वामी जी ने उनको धर्म का सही संदेश दिया है कि धर्म पे तुम्हारा एकाधिकार नहीं है। धर्म पर किसी जाति या वर्ग का एकाधिकार नहीं होता है। अगर आप धर्म को अपना ही मानते हैं तो आप धार्मिक हो ही नहीं, क्योंकि धर्म ये कभी नहीं सिखाता है कि कोई चीज सिर्फ मेरी है। मैं तो सिखाता ही नहीं है। हम धर्म में हम की भावना होती, ना कि मैं की भावना होती। इस तरीके के स्वामी जी बहुत अच्छी तरीके से साथ करते थे लोगों से।
हेलो जी। अब हम स्वामी जी के दर्शन के बारे में बात करना चाहेंगे, जिनके जीवन के बारे में हमने आपको बताया। स्वामी जी का जो जिन्होंने देह त्याग किया था पूरे लोधी समाज के लिए, देश भर के लोधी जगत के लिए और तमाम दलित पिछड़ों जो आसपास के क्षेत्र के लोग थे, और उनके लिए काफी एक हृदय विदारक घटना थी जब उन्होंने, हेलो आवाज डबल आ रही है, जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा। ये आवाज रिपीट हो रही है सर? नहीं, अब जारी तो रखिए। तारीख थी 18 मोहन सर, शायद आपने स्पीकर ऑन किया हुआ है। स्पीकर ऑन नहीं है जी, आप जारी रखें। तो जी तो 18 अगस्त 1988, यानी कि ये दिवस था 18 अगस्त 1988। 18 अगस्त 1988 को 1988 को उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया है। और उससे पहले ही स्वामी जी अपने समय काल में ही एक मंदिर की नींव रखे गए थे। 108 फीट ऊंचा मंदिर है जो भिंड और ग्वालियर चंबल संभाग की अगर हम बात करें तो 108 फीट ऊंचा, यानी कि भूतल से लेकर के आसमान तक जो 108 फीट ऊंचा का मंदिर है, ऐसा मंदिर किसी भी धर्म का नहीं है। मंदिर नहीं है। लेकिन ये हमारे लोधी समाज का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इस संबंध में कभी कोई विचार नहीं करते हैं कि हम इस मंदिर को ऐतिहासिक इसको घोषित कराएं। तो स्वामी जी के हम दर्शन के बारे में बात करते हैं। वैराग्य अपनाया था, तब से उन्होंने रुपया पैसा को हाथ नहीं लगाया था। आज आप लोग संतों को देखते होंगे, उनका पहली मुलाकात रुपए पैसे से होती है, यानी कि वो संत बनते ही इसलिए हैं। आजकल के संत मैं क्यों कहूँ अपनी जबान से, आप लोग खुद ही देखते होंगे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी उनके पास गाड़ियां रहती हैं, काफिला रहता है, यानी कि जिसका जितना बड़ा काफिला वो उतना ही बड़ा संत है आज के दौर में। जिसका इतना बड़ा आश्रम, संगमरमर का आश्रम, किसी का लाल पत्थर का आश्रम बना हुआ है। कोई संत तो ऐसे हैं कि बगल में संगमरमर का आश्रम बना हुआ है, दिखाने के लिए कुटिया में रह रहे हैं। तो इस तरीके के जो संत थे। अब मैं अपने स्वामी जी की बात करूंगा, स्वामी केशवानंद जी महाराज की जब मैं बात करता हूँ, जब हम लिखते हैं अपनी पुस्तकों में, जब उनसे जब लोगों से जब हम मिले हैं, जब उनके समकालीन थे, जो आज भी जीवित हैं, जब उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम मिलते हैं, तो बताते हैं कि स्वामी जी ने अपने जीवन में कभी भी रुपए पैसे को हाथ नहीं लगाया था। ये बहुत बड़ा त्याग होता है आज के दौर में, कोई भी संत नहीं कर सकता इतना बड़ा त्याग, क्योंकि आजकल तो संत बनते ही पैसे के लिए, मैं आपको बता ही चुका हूँ। और जब भी उन्हें, जैसे कि अब राह में चल रहे हैं, तो कोई उन्हें सिक्का वगैरह मिल गया, कोई पैसा वगैरह मिल गया, रुपया नोट मिल गया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ सिक्का डाला हुआ बच्चे उनको बुलाते थे, इधर आओ बेटा, देखो ये क्या डाला है, तो बच्चे उठा लेते उसको, खुशी खुशी अपने चले जाते थे। तो स्वामी जी ने कभी भी धन से उन्होंने मोह नहीं लगाया। अब स्वामी जी का जो ज्यादातर जो वो था समय था, वो बीता है उत्तर प्रदेश में। बता दूं, मेरा जो गृह गांव है दवा, जैतपुर का नाम पड़ता है। बात ऐसी भी पड़ती है जो मेरा मेरा गृह गांव है, और मेरे गांव से ही एक क्रांतिकारी रहे थे, परम श्रद्धेय जनक सिंह लोधी जी। तो मेरे दादाजी का नाम श्री हरि सिंह नवरिया जी। उनका जो ट्यूबवेल बना हुआ था, पुराना ट्यूबवेल था, वो ट्यूबवेल वो रहे थे कम से कम 12-13 साल रहे थे। मेरे पिताजी बताते, मेरे पिताजी ने तो बहुत ज्यादा उनकी सेवा की है। जी नमस्कार सर। तो काफी उन्होंने सेवा की है। तो वो भी बताते हैं कि स्वामी जी हमेशा से मानवता के कल्याण का एक संदेश दिया है। स्वामी जी कभी भी किसी से उन्होंने इस तरीके का संदेश नहीं दिया था कि तुम भटक जाओ। वो रास्ते पे लाने वाले तर्क बताते थे कि भाई आप ऐसा करो, ये आपके लिए सही है।
आप ऐसा करो, ये आपके लिए सही है। स्वामी जी ने युवाओं के लिए संदेश दिए हैं, स्वामी जी ने बच्चों के लिए संदेश दिए हैं कि बच्चे, स्वामी जी ने महिलाओं के लिए संदेश दिए हैं, स्वामी जी ने जो अविवाहित महिलाएं हैं उनके लिए संदेश दिए हैं कि उनको कैसे रहना चाहिए, कैसे ससुराल में रहना चाहिए। वो हर तरीके की बात को बड़ा ही तरीके समझाते थे। और दूसरी बात, बुजुर्गों के लिए, अब आजकल के जो आपने बुजुर्ग देखे होंगे गाँवों में, रिटायरमेंट बुजुर्ग हैं ज्यादातर, और जो रिटायरमेंट नहीं है तो क्या है कि उनका ज्यादा समय कहाँ बीतता है, पत्तेबाजी में। यानी कि गांव में, हर गांव में आपने देखा होगा चौपाल लगी रहती है पत्ते में, यानी कि पत्ते बस ताश की गड्डी उन्होंने खोली और लगे है। तो स्वामी जी को ये बहुत ज्यादा दुख होता था कि नहीं, आपका जो अभी जो जीवन का जो आपका जो पड़ाव है, जो आपकी जीवन की जो अभी चल रहा है समय, जो आपके परिवार की जरूरत है, आपकी शिक्षाओं को जो आपने जीवन भर में जो आपने देखा समझा, वो अपने बच्चों को बताओ, अपने नाती पोतों को बताओ, अपने घर की महिलाओं को बताओ, बहुओं को बताओ कि तुमको आगे ऐसे जीना, मैं ऐसे जिया। लेकिन नहीं, अपने ताश में ताश खोल दिए और बैठे हैं वैसे। सुबह से होगी शाम, नाती जा रहा है, उसको खाना बना, खाना के दादाजी खाना बन गया, खाना खा लो, के आए और तुरंत फिर जो खाना खा के फिर बैठ के ताश जमघट में। तो ये सबसे बड़ी कुरीतियां थी, अशिक्षा, नशा, दारू, जुआ, ये तमाम तरीके की चीजें थी। इनको स्वामी जी ने बहुत रोकने की कोशिश की थी और काफी कुछ रोका भी है। अब स्वामी जी का मंदिर की बात करते हैं तो स्वामी जी का जो मंदिर है बहुत ही आकर्षक डिजाइन बना हुआ है। आप कभी देखें, भिंड ग्वालियर कभी आए, भिंड के ग्राम रजपुरा में जब आप कभी आए, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे मेला लगता है और लगभग लोधी समाज का लगभग 1 से 1.5 लाख लोग वहां पे उपस्थित होते हैं। कई जनप्रतिनिधि भी आते हैं, अपने अपने कई सामाजिक मीटिंग भी होती हैं और कभी कभी वर पक्ष और वधु पक्ष भी आते हैं। नए समझौते होते हैं, नए जुड़ाव होते हैं, नए संबंध बनते हैं और कुछ सामाजिक मुलाकातें भी होती हैं, मीटिंग भी होती हैं, लोगों का मिलना जुलना रहता है। तो स्वामी जी का जो मंदिर है, स्वामी जी का मंदिर एक दलित कारीगर ने बनाया था। स्वामी जी ने कहा था कि ये मेरा मंदिर का वृक्ष बनाएगा। करण सिंह थे, जो उत्तर प्रदेश के थे, कुआरी के पास एक गांव है, वहां के थे। उन्होंने इस मंदिर को डिजाइन किया था। आगरा के एक इंजीनियर थे, इंजीनियर का नाम शायद मुझे नहीं मालूम है। तो ये तो दलित, और ऐसा नहीं है कि दलित और पिछड़ों के लिए उन्होंने काम किया हो। स्वामी जी के एक शिष्य थे बाबू शुक्ला, जो गोरमी थे, जो गोरमी तहसील है अभी वर्तमान में। तो बाबू शुक्ला जी थे, बाबू शुक्ला जी, और एक दीक्षित करके थे जो वो थे उस समय लेक्चरर थे। तो उन्होंने भी, स्वामी जी ने हर धर्म हर वर्ग से प्रेम किया है, लेकिन उन्होंने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास से जिस व्यक्ति ने भी जातिवाद को अपने अंदर समेटा, उस व्यक्ति से उन्होंने स्वामी जी ने हमेशा नफरत की है। उन्होंने ये कहा है कि समाज के लिए बहुत खतरनाक है। उसको समझाते थे, अगर वो नहीं समझता था तो और लोगों से कहते थे कि भाई इससे दूर रहो, ये खुद भी गंदा है, ये खुद भी गुलाम है और तुमको ही बनाएगा। तो इस तरीके का स्वामी जी का वो था। अब हम स्वामी जी के दर्शन की बात करते हैं, ये तो जीवन हो गया। अब हम स्वामी जी के दर्शन पर आते हैं। कहते थे कि यह आप पर निर्भर करता है कि आप शिक्षित होकर सिर का मुकुट बनना चाहते हो या पाखंडवादी जीवन जीकर चरण की पादुका है। कहने का मतलब यह है कि स्वामी जी कहते थे कि आप शिक्षित होकर, शब्द होकर के आप समाज का मुकुट बनना चाहते हैं या पाखंडवादी जीवन जीते हुए अपने उसी में जाति और मानसिक संकीर्णता में उसी में लगे रह के एक उसमें बस एक बस उसके घर की घर में ही रहना है या पैरों की धूल बस उसको बनना है। तो स्वामी जी इस तरीके का संदेश देते थे। स्वामी जी कहते थे कि अगर यदि मेरे बताए हुए मार्ग पे चलोगे तो सिंहासन पाओगे। यानी कि स्वामी जी का जो जीवन दर्शन है, मैंने आपको बताया उनका जीवन किस तरीके से बीता। उन्होंने जाति, वर्ग, संप्रदाय, धर्म, हर तरीके के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, हर हर पुस्तक का उन्होंने अध्ययन किया, हर विचारधारा के लोगों से उन्होंने परिचय किया, तब जाकर ये निर्णय पर पहुंचे। उन्हें जी सामाजिक कुरीतियों से उन्हें नफरत थी, तेरी से उन्हें नफरत थी। अगर हम इन चीजों को दूर कर लेंगे, जातिवाद नहीं करेंगे, धार्मिक पाखंड अंधविश्वास नहीं अपनाएंगे, किसी पंडित पुजारी या किसी भी ये तमाम धर्मों के लोग जो घूमते रहते हैं ये गली मोहल्लों में, अगर हम इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे, केवल अपने अपने परिवार और अपने बच्चों का भविष्य, अपने महिलाओं को शिक्षित बनाएंगे,
तो हमारा सम्मान तो वैसे ही होगा, सिंहासन तो आप वैसे ही पा गए। इस तरीके के स्वामी जी वो करते थे। उनका कहना यह था कि जो पाखंडमय जो जीवन होता है, जो सामाजिक कुरीतियों से जो जकड़ा हुआ जीवन होता है, वो आपको पतन की ओर ले जाता है, यानी कि आपको नष्ट कर देता है, आपके संस्कारों को नष्ट कर देता है। आपके संस्कार नष्ट हो गए तो आपका जीवन नष्ट होगा, आप भले से जीवित रहे तो जानेगा, कोई नहीं जानेगा आपको। दूसरी बात, जो जो तमाम तरीके के जो लोग हैं, जो आज भी आपको मिल जाएंगे। आप जब किसी मंदिर या मस्जिद में या गुरुद्वारे पे या दरगाह पे आप जाएंगे तो आपको आज भी ऐसे लोग मिल जाएंगे, आपको एकदम से आपको घेर लेंगे चारों तरफ से। हाँ भाई, कि तुम बहुत दूर से आए हो और अगर तुमने पूजा नहीं की तरीके से तो तुम्हारी पूजा सफल नहीं होगी और तुम्हारी पूजा सफल हो जाएगी, तुम्हारी यात्रा सफल हो जाएगी। इस तरीके के आपको मथुरा वृंदावन में तो कई बार गया हूँ, तो मुझे कई ऐसे लोग मिले हैं। अरे भी कहाँ से आए हो? मैं, अरे इतनी दूर से आए हो यार, मुझे साथ दे दो, 200 रुपए लगेंगे और मैं आपकी पूजा करा दूंगा ढंग से। ये मथुरा वृंदावन में मेरे साथ हुआ है, मेरे मेरे दोस्तों के साथ हुआ है। मैं तो खुद देखता हूँ, मैं यही चीज देखने जाता हूँ, मैं तो कैसे लूट रहा है। तो वो कहते थे कि जो पाखंडी लोग हैं, जो आपको धर्म का भय दिखा करके आपको आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाएंगे, ये आपको भय दिखा रहे हैं, यानी कि वो अपनी जेब भरने के लिए आपको भय दिखा रहे हैं, जैसे डॉक्टर कई कई लोग दिखाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा था, जब उन्होंने जातिवाद की समस्या देखी थी, छुआछूत की जो समस्या देखी थी, उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे धर्म का विद्रोही हूँ जो किसी मानव के छूने से भ्रष्ट हो जाता है। यानी कि वो कहते थे कि मेरा धर्म है जो मानव धर्म, इतना नाजुक तो नहीं है कि भाई किसी मानव की छूने से नष्ट हो जाए, इतना कमजोर धर्म है क्या मेरा? तो जो लोग जो इस तरीके की जो बातें करते थे, छुआछूत वाली जो बातें करते थे कि भाई कि ये हरिजन है, इससे दूर रहो, ये वो, तो उसको बड़ी कड़ी फटकार लगाते थे वो। हाँ, मुझे कहते थे कि भाई कि तुम तो इंसान हो ही नहीं, इंसान के नाम पे तुम लोग कलंक हो, जब तुम एक इंसान से ही नफरत कर रहे हो। दूसरा स्वामी जी ये उपदेश देते थे कि ऐसा जीवन जियो कि लोग आपके पास आए, आपके नजदीक आए, आपसे संपर्क करने की कोशिश करें, आपसे आपसे दूर नहीं हो। यानी कि आप किसी व्यक्ति से जब आप मिल रहे हैं, भले ही वो कुछ सेकंड के लिए क्यों ना, उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप उससे बरसों पुरानी आपकी मुलाकात है, या आपके शब्दों में मिठास होनी चाहिए। कुल मिला के बात कहने का ये है कि आपके शब्दों में, आपके विचारों में वो मिठास होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित हो जाए, लोग आपके जीवन से प्रेरणा लें, लोग आपके जीवन से कुछ सीखें। कई लोगों के जीवन ऐसे रहे हैं कि बहुत ही कम समय के रहे हैं, अल्पकालीन रहे हैं, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 31 साल, 30 साल, यानी उन्होंने लंबी जिंदगी नहीं जी पाई, लेकिन फिर भी आज हम उनको याद करते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी, भगत सिंह जी। यानी कि इनके जीवन बहुत कम रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे लिए प्रेरणा है ये चीज। ये स्वामी जी कहते थे कि लंबा जीवन जीने की तुम्हें आवश्यकता बाद की है, पहले अपना जीवन जो है, जो वर्तमान जो आपका चल रहा है, अपने विचारों को शुद्ध करो, स्वस्थ तन स्वच्छ मन। और जिसे आप, वो स्वामी जी कहते थे कि जिसे आप मंदिर में देखने जाते हैं वो आपके माता पिता, मतलब एक कॉमन सी बात कहते थे, जो आज भी हैं हमारे, जो आज भी हमारे माता पिता कहते हैं, वो सॉरी, आज भी हम किताबों में किसी भी इसमें चर्चा में हम सुनते ही रहते हैं कि भाई कि माता पिता भगवान होते, लेकिन मानता कौन है? कोई मानता है? माता पिता घर में बैठे हैं और जा रहे हैं गणराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए, दरगाह पे जा रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, बाहर फकीर बैठा है नंगा, बाहर बच्चे भूखे मर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। उनको इस्लाम धर्म में ये जो कुर्बानी दी जाती है, मतलब उनको स्वामी जी ने केवल एक ही धर्म के उनका अध्ययन नहीं किया था, बार बार कह रहा हूँ, स्वामी जी ने हर धर्म का अध्ययन किया था। वो जानते थे कि धर्म में कितना पाखंड है, उन्होंने हर धर्म पे निशाना लगाया है। स्वामी जी कहते हैं कि जो आप मंदिर में ढूंढने जाते हैं जो आप मंदिर में ढूंढने जाते हैं वो आपके माता पिता है, और जो आप भटकते हुए घूमते हैं रास्तों में कि भाई हमें कहीं मिल जाए, और वो आपके अंतर मन में है। आपका मन, आपकी आत्मा ही परमात्मा है, इसको कष्ट देकर के आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। स्वामी जी का सीधा सीधा मानना था। हमेशा पाखंड और आडंबर अंधविश्वास से दूर रहो,
ये कहते थे कि जो कार्य समाज की प्रगति में या परिवर्तन है, उस कार्य को बिल्कुल मत करिए, फोर्स करें। अब जैसे कि आपको बताया कि 13वीं होती है, 13वीं में कितना भी अगर खर्चा कम किया जाए तो 1-1.5 लाख रुपए में 13वीं होती है। 1-1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। लोधी जाति में अभी इतना, पहले राजा महाराजा रहे होंगे, लेकिन आज लोधी समाज है, मैं देखता रहता हूँ आसपास गाँव में, देखता रहता हूँ, इतना सामर्थ्य नहीं है। किसी परिवार में खाने के भी लाले हैं, बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं अच्छी, लेकिन वो 13वीं कर रहे हैं। उन्होंने पैसे जोड़े और निकल गए तीर्थ यात्रा पे, दरगाह पे चादर चढ़ाने के, बच्चों की खुशी के लिए कि घर में वो आ जाए, माल आ जाए हमारे। कैसे आ जाएगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, काम नहीं करोगे। प्रगति में, समाज की प्रगति में जो बाधक, उस कार्य को बिल्कुल ना करें। भिंड जिले में, हमारे जो भिंड जिला है, उस भिंड जिले में 84 गांव है। उस 84 गांव में जो लोधी क्षत्रिय समाज के जो 84 गांव है, उन 84 गांव में आप देखेंगे कि कम से कम 20 गांवों में हर साल भागवत होता है। 20 गांवों में 20 गांवों में भागवत होता है। अब एक भागवत का खर्चा लगभग 3 से 4 लाख रुपए आता है। मैं 3 लाख रुपए मानता हूँ, कम से कम 3 लाख रुपए होता है। अब 3 लाख रुपए खर्चा हुआ एक भागवत में, 20 गांवों में भागवत हुई, तो 20 गांवों का 3 लाख में इंटू कर दीजिए आप, तो कितना हो गया? 60 लाख रुपए। तो आप 60 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम होती है कि 60 लाख रुपए से आप, मेरे ख्याल से कोई भी आप कॉलेज का निर्माण कर सकते हैं। तो बता रहा हूँ मैं, 60 लाख रुपए हर साल आने, क्योंकि आप हर साल भागवत करोगे, मानोगे नहीं। तो हर साल आप भागवत न करके, अगर आप 84 गांव में, किसी दूसरे जिले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 84 गांव इतना सामर्थ्यवान है कि स्वामी जी के नाम से कॉलेज बना सकता है, नाम से एक ऐसी संस्था बना सकता है, एक ट्रस्ट बना सकता है, इसमें गरीब कन्याओं की शादियां होंगी। अगर आप हर साल 60 लाख रुपए एकत्रित करते हैं, तो 60 लाख रुपए में कम से कम 60 कन्याओं का विवाह होगा, जो लोधी समाज की गरीब कन्याएं होंगी। तो स्वामी जी ये कहते थे कि जो कार्य समाज की प्रगति में बाधक है, उस कार्य को बिल्कुल मत करिए। ऐसे कार्य करिए जो समाज को प्रगति की ओर ले जाए, समाज को शिक्षा की ओर ले जाए, समाज का नाम पूरे देश भर में इसका नाम हो। लोधी क्षत्रिय राजपूतों का इतिहास तो मैं, आप देखते रहते हो, मैं हमेशा कविताओं के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूँ। तो कितना वीर और योद्धा हमारा समाज था, आज कहाँ पे स्थिति आप जानते ही हो। हमारे सांसद विधायक होने के बावजूद भी हमारे कॉलेज के नाम बदल जाते हैं, हमारे मूर्तियों में विवाद हो जाता है। 28-28, 30-30 साल के बाद हमारी मूर्तियां रखी जाती हैं, केंद्र तक हमारे नेता बैठे हुए हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं। अब मैं आपको इसी संबंध में एक बात छोटी सी याद आ गई है कि स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की जो अनाज के दानों से जो प्रतिमा बनी हुई है राठ महुआ में, जो पिछली साल जो बनवाई गई थी अनाज के दानों से, भाई शैलेंद्र उत्तम पटेल जी ने जो बनाई थी, के अंदर उसके जैसी कोई मूर्ति नहीं है। वो अद्वितीय मूर्ति है, प्रतिमा है। अनाज के दानों से बनी हुई कोई प्रतिमा ही नहीं है, जो केमिकल अनाज, 5 तरीके के अनाज के दानों से बनी। तो हमारे जो केंद्र में जो बैठे हुए हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता है? मैं नाम क्यों दूं मैं, वो इसी डिपार्टमेंट के जो मंत्री बने बैठे हुए हैं, वो उनका फर्ज नहीं बनता है कि भाई कि स्वामी जी की इस प्रतिमा को हम सांस्कृतिक उसमें हम डालें और उसको उसको एक म्यूजियम टाइप का बनाएं, ताकि लोग और लोग उनको देखें और उनका परिचय वगैरह वहां पे लिखवाएं पूरा स्वामी जी का, ताकि जो बाहर से लोग आएंगे कि भी अनाज के दानों की प्रतिमा बनी हुई है 11 फुट ऊंची तरफ देखने चलते हैं, तो कितना बड़ा एक नाम होगा। लेकिन नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि सब अपने अपने उसमें, चलो उनकी क्या बात करना, स्वामी जी का विषय है, स्वामी जी की बात करते हैं। अगर आप वास्तविक सम्मान चाहते हैं तो फजूल खर्ची से दूर रहिए। यानी कि फजूल खर्ची में यही होता है, जो हम शादी विवाह में जो फजूल खर्ची करते हैं, उसकी रोकथाम के लिए हमेशा कहते थे कि जो भी घर की जो महिलाएं होती हैं, जो जेवरात वगैरह की बहुत ज्यादा शौकीन होती हैं, और शादी विवाह में हमें कम से कम, अगर 10 लाख रुपए की शादी है तो मेरे ख्याल से कम से कम हम 2.5 से 3 लाख रुपए
फिजूल में खर्च कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। हम प्रत्येक 10 लाख की शादी में हम कम से कम 2.5 लाख रुपए बचा सकते हैं। जैसे कि अब कोई व्यक्ति नहीं मान रहा, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा रसूखदार है गांव में या बड़े क्षेत्र में, नेता वगैरह रहा हो या कोई नंबरदार जैसे बोलते हैं या पटेल वगैरह है, और उनके पिताजी चल बसे या वो खुद चल बसे और उनके बच्चे नहीं मान रहे हैं कि नहीं यार तेरी भी तो होगी, लोग भी समझा रहे हैं कि तुम्हारे बाप ने खाया था खूब, तुमको खिलाना तो पड़ेगा। तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए, जो वो उसके जो परिवार के सदस्य हैं उनको बड़ा धीरता से काम देना चाहिए। क्योंकि हम, क्योंकि शास्त्रों में भी 16 संस्कार बताए गए। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो उसमें भी 16 संस्कार है। अंतिम संस्कार का जो 13वीं का है, ये तो 17वां संस्कार हो गया भाई। 17वां संस्कार कौन सी किताब में है बताइए मुझे, किसी भी किताब में 17वां संस्कार नहीं है। जो आप 13वीं करते हैं या भंडारा करते हैं, आजकल एक नया फैशन चल पड़ा, नहीं 13वीं नहीं है, भंडारा है। अरे भंडारा जिंदा में कर देते ना, 3-4 दिन के बाद कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, 13वीं नहीं है, 13वीं तो हो गई, अब भंडारा है। यानी कि काम करना है, फिर तो खर्ची करनी है, वो मानेंगे नहीं। हाँ, उसका उसका उन्होंने सॉल्यूशन निकाल दिया कि 13वीं अगर कर देंगे, 4 दिन के बाद भंडारा कर देंगे। हम हमारी जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा। हाँ, वे तो इस तरीके की जो स्वामी जी कहते थे कि अगर आप नहीं मान रहे हैं, आपके पास ज्यादा पैसा है, आप रसूखदार है, नंबरदार है, पटेल है, चंते हैं, आपने खाया है पिया है, तो आप ये काम करिए। आप जितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, आप मान लीजिए 2.5 लाख या 3 लाख या 4 लाख रुपए खर्च करना चाहते थे 13वीं में, या 1 लाख रुपए खर्च करना चाहते, उस 1 लाख रुपए को आप शादी कर दीजिए, या अपने गांव के किसी बच्चे को आप उसकी साल भर का शुल्क जमा कर दीजिए। कोई प्रतिभाशाली बच्चा है कोई, उसका आप 1 साल का शुल्क जमा कर दीजिए, अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो। लेकिन फिजूल खर्ची, उस पैसे को उस तरीके से मत भाइये कि शाम को अपने रात के 12 बजे तक 13वीं चली, भंडारा चला, और सुबह अपने आदमी का वही खा पी के अपने भूल गया। 50 आदमी कहेंगे भाई नमक कम था, और 40 आदमी कहेंगे पूरी कड़क थी, वही मजा नहीं आया, अरे उनने ये ऐसा किया वैसा किया। इस पैसे को जब संभाल के रखिए, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता। तो इसी स्वामी जी कहते थे कि सामूहिक विवाह करो। सामूहिक विवाहों से समाज आर्थिक रूप से मजबूत होता है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि समाज जो एक ही पंडाल के नीचे जब 50 या 100 लड़कियों की शादी होती है तो कितना खर्चा बचता है, कितना टाइम बचता है लोगों का। जो देखा होगा, जो बनिया समाज है कितना आगे है। बनिया समाज में मैं रहता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, व्यापार करता हूँ, तो मैंने उन लोगों के यहाँ आना जाना रहता है। उनका 3 दिवसीय केवल 3 दिवसीय उनका शौक रहता है। आपने भी नोटिस किया होगा बनियों को। अपने जब शौक रहता है 15 दिन, वो 13वीं तक रहता है, उसके बाद और 4-5 दिन, यानी कि महीने भर के बाद दुकान खोलेंगे और आप दुकान के मालिक है, यानी कितना आप नुकसान कर रहे हैं। वो ये कह के थोड़ी चला गया था कि हम तो जा रहे हैं भाई, तुम अपना भी नुकसान करना हमारे लिए। और स्वामी जी कहते थे कि सामूहिक विवाहों से और समय समय पे सामाजिक मीटिंग से, जो सामाजिक मुलाकातें होती हैं, सामाजिक सभाएं होती हैं, इससे समाज में एकता का अभाव होता है। लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के से पहचान करते हैं, एक दूसरे के विचारों से मिलते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। और अपने समाज में भी कई तरीके के जाति गोत्र है, तमाम तरीके के उत्तर प्रदेश, मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में तो लोगों का आपसी जो मिलन होता है, ये मिलन करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए सामाजिक एकता को बनाने के लिए सामाजिक सभाएं जरूर करें आप, समझे। शराबबंदी में पाबंद न करो। इसके लिए स्वामी जी ने तब भी संघर्ष किया था जब वो थे, और आज भी जो स्वामी जी की जो स्वामी जी के नाम से जो सभाएं हैं, जो स्वामी जी के जो दर्शन पे जो दुख चल रहे हैं, 4-5 लोग जो मिल जाते हैं, मिल करके एक कमेटी टाइप की बना देते हैं और गांव गांव जाकर के वो संघर्ष करते हैं। तो वो जुआ और शराब की जब पाबंदी लगाने की बात करते हैं,
कितने दिन तक याद रखते हैं उनको? केवल 15 दिन, महीने भर। और जब हम फाइन लगाएं, जब कभी कभी ऐसा होता है कि ये एक वो थे साध्वी प्रियंका भारती ने जब संघर्ष किया था हमारे भिंड बसावर में, गांव गांव घूमी थी 6 महीने के अंदर उन्होंने प्रत्येक गांव के, तो उनका जो आंदोलन चला था 6 महीने तक, और 1 महीने तक शराब नहीं रुक पाई थी। जब लोगों ने फाइन लगाना स्टार्ट किया था कि भाई हम फाइन लगाएंगे, जब फाइन वसूला गया था तो दुश्मनियां और बढ़ गई थी। यानी कि हम आपको समझा रहे हैं कि भाई आप शराब छोड़ दो, ये खराब चीज है, तो आप दुश्मनी कर रहे हैं कि भाई क्यों छोड़े भाई, तेरे पैसे की थोड़ी पी रहे हैं। इस तरीके के लोग तर्क देते थे। और जुआ के मामले में आज कई ऐसे गांव हैं, और ये सार्वजनिक मंच पर गाँवों का नाम खोलना अच्छी बात नहीं है, मैं तो कई गाँवों में जाता हूँ तो रिश्तेदार वगैरह बताते हैं कि यहाँ से 1-1, 1.5 करोड़ रुपए का फंड उठता है प्रतिदिन। यानी कि मतलब इतना बर्बाद होते हैं लोग और दूसरे गांव से लोग आते हैं और लड़ाइयाँ होती हैं, गोलियां चलती हैं, जूते चलते हैं आपस में, गालियां देते हैं, मतलब लेकिन जुआ खेलना नहीं छोड़ेंगे, शराब पीना नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे समाज की वो है, सबसे बड़ी दुर्दशा है, आज भी है। लेकिन लगे हुए हैं लोग, काम कर रहे हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारी जो नई युवा पीढ़ी है जो काम कर रही है, वो उनके घर में भी जैसे कोई शराबी वगैरह कोई रहता है, कोई सदस्य होता है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, अपने अपने तरीके से काम चल रहा है कि हमें कि मंदिर और और तीर्थों पे भटकने के बजाय अपने विचारों को उच्च करो। वही वाली बात फिर से आ गई कि आपके अगर विचार अगर आपके सही होंगे तो लोग, यानी कि महान जो पुरुष होते हैं वो 3 तरीके के महान होते हैं। होता है जो जन्म से महान होता है, यानी कि जन्म से महान, मैं आपको बता दूं, जैसे किसी बड़े उद्योगपति का है, जैसे कि मान लीजिए किसी सांसद का, विधायक का पुत्र है, वो पैदा हुआ, शहर में खुशियां होने लगी, अरे भैया विधायक जी का बेटा हुआ है, सांसद जी का यहाँ बेटा हुआ, मंत्री जी का यहाँ बेटा हुआ है। किसी एक्टर के यहाँ या किसी सेलिब्रिटी के यहाँ कोई बेटा हुआ है, बेटी हुई है, तो पहले से ही महान बना दिया। उसके कैमरे वाले, कैमरे वैमरे, और उसके 4 दिन डिलीवरी से 4 दिन पहले उसके पूरे देश भर की मीडिया उसे हॉस्पिटल के सामने खड़ी हो जाती है, यानी कि उसको पहले से ही महान बना दिया, जन्म से ही महान बना दिया उसको। दूसरा होता है कर्म से महान। कर्म से महान, ये जो सबसे बड़ी यही उपलब्धि है मानव जीवन की कि आप कर्म से महान बनिए, आप अपने विचारों को अपना इतना उच्च करिए कि लोग आपसे सीख लें, आपके जीवन से प्रेरणा लें। तो एक होता है जबरदस्ती का मान, जो कहा है अभी कि कर्म कि जन्म से मान से उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, जबरदस्ती मान बना देते हैं किसी को। यानी कि जो आजकल के ज्यादातर नेता हैं जो जबरदस्ती मान बनाती हैं कि नहीं जय जयकारा होने दो, भले ही हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा हो, लेकिन अपने लगे हुए हैं उनके पीछे में। मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे जाकर कि भाई चलते फिरते फोटो दे दिया, विधायक जी के साथ बिताए हुए कुछ पल डाल दिया फेसबुक पे, सांसद जी के साथ बिताए हुए कुछ पल, उनके साथ बिताए हुए कुछ पल, मतलब चलते फिरते फोटो दे दिया, तो मतलब आप उनको जबरदस्ती मान बना रहे। तो इस तरीके के कैरेक्टर उन्होंने स्वामी जी ने बताए थे। और स्वामी जी ने कहा था कि मानसिक गुलामी से स्वयं को स्वतंत्र करके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर आगे बढ़ो। सबसे जो मेन पॉइंट कहा है स्वामी जी का, जो पूरा दर्शन है, जी महाराज का जो पूरा जीवन का दर्शन है, वो इसी पॉइंट में है कि मानसिक गुलामी से आजाद होकर के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पे आगे बढ़ो। यानी समाज भी जरूरी है, पहले तो आप समाज से ही, समाज के नाम से ही आप उठेंगे, नाम से ही आगे उठेंगे। और समाज के जो भी इतिहास है, समाज के जो महापुरुष हैं, समाज में जो वीर योद्धा हुए हैं, उनके बारे में अध्ययन करो। समाज की क्या स्थिति थी, समाज का देश में विश्व में क्या नाम था, कैसे कैसे लोग हुए हैं, कैसे कैसे महान लोग हुए हैं, किस तरीके से उन्होंने युद्ध किए हैं, किस तरीके की उनकी रणनीतियां थी, उनकी कूटनीति थी, उनका अध्ययन करो, अपने इतिहास से परिचित हो, अपने बच्चों को कराओ, अपने मित्रों को कराओ। दूसरी बात, आर्थिक दृष्टि, यानी कि धन बहुत जरूरी होता है।
स्वामी जी तो संत बन गए थे, लेकिन हर व्यक्ति संत थोड़ी होता है। जो जो तो इसलिए स्वामी जी ने कहा था कि आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप परिवार में अगर आप ग्रस्त हैं तो आप अपने परिवार के लिए और परिवार के बड़े पोषण के लिए, जीवन में प्रगति करने के लिए, प्रतिष्ठापूर्ण नाम बनाने के लिए, प्रतिष्ठावान व्यक्ति बनने के लिए अर्थ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आर्थिक दृष्टि से आप मजबूत बनिए, अपने समय को फालतू मत गवाइए, और जो भी आपका काम करते हैं, आप शासकीय सेवा में जाना चाहते हैं, शासकीय सेवा, अच्छे गुरुओं का आप मार्गदर्शन लीजिए। व्यवसाय करना चाहते हैं, उस पर टाइम से बैठिए, टाइम से उसको क्लोज करिए, और लोगों से अपने जो ग्राहक होते हैं उनसे अच्छी तरीके से बात करिए, संबंध बनाइए, व्यवहार बनाइए। इस तरीके से आर्थिक दृष्टि का उन्होंने बताया। दूसरा उन्होंने बताया कि राजनीतिक स्तर पे आगे बढ़ो। स्वामी जी थे जो हमारे, आप देख रहे होंगे, उनका जीवन जो पूरा दर्शन था, उन्होंने हर चारों तरफ से तो उनका क्षेत्र के लिए वो संदेश देते थे, हर क्षेत्र के लिए वो संदेश देते, यानी समाज के लिए, कि सामाजिक कृतियों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए उन्होंने उपदेश दिए। अब उनकी बात आती है कि राजनीतिक दृष्टि से, यानी कि वो चाहते थे कि समाज हमारा राजनीतिक स्तर पर भी आगे बढ़े, और राजनीतिक स्तर पर आगे बढ़ने के लिए इसलिए सलाह देते थे कि राजनीतिक स्तर पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप एक पूरी कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप एक पूरी लोधी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी ये हो जाती है कि आप लोधी समाज के इतिहास को, लोधी समाज के महापुरुषों को, लोधी समाज की प्रतिभाओं को आप उनको मंच दें, आप उनका सम्मान करें। इसलिए राजनीतिक स्तर भी बहुत जरूरी होता है। जिससे स्वामी जी का ये जीवन दर्शन था। स्वामी जी के बारे में तो कहने के लिए तो काफी कुछ है। स्वामी जी की मैं कुछ आपको फोटो दिखाता हूँ इसी क्रम में। ये स्वामी जी हैं, आपको दिख रहा होगा, ये खड़े में हैं। ये स्वामी जी ये बैठे हुए हैं। पवन जी थोड़ा जी स्थिर कीजिएगा। जी 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 सर। जी मैं कह रहा हूँ चित्र को थोड़ा सा स्थिर कीजिए। जी जी। ये हमारे स्वामी जी हैं, जो इनका जो खड़े हुए हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, इनका फोटो है। और ये दूसरे हैं, ये बैठे हुए हैं स्वामी जी, नीचे पानी में उनका प्रतिबिंब बन रहा है। ये इनका ओरिजिनल फोटो है जी। और जी, और ये है स्वामी जी का जो समाधि स्थल है। ये आप जब आप मंदिर को आप देखेंगे तो मंदिर के बाहर जो मुख्य गेट है, मुख्य गेट के बगल से ही बना हुआ है, और समाधि स्थल पे इनकी शिला पट्टिका बनी हुई है, उसमें शायद उल्टा दिखाई दे रहा होगा। इसमें तारीख वगैरह लिखी है, स्वामी जी के पंजे इसमें उकेरे गए हैं पत्थर पे, काले पत्थर का ये वो है, शिला पट्टिका है। स्वामी जी ने जब देह त्यागा था तो वो दिवस लिखा गया उसकी तारीख। स्वामी जी ने अपने जीवन में ये एक शिष्य बनाए थे, जो स्वामी ब्रह्मानंद जी थे। ये जो स्वामी ब्रह्मानंद जी थे, इनको बेताल बाबा के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो स्वामी जी अभी जो खड़े हुए हैं, जो स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, ये स्वामी जी वर्तमान में मंदिर पे रहते हैं, और मंदिर का पूरा इनकी निगरानी में रहता है मंदिर, और स्वामी जी के संदेशों को समाज में पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये हैं, ये ग्राम रजगढ़िया के हैं, अमर सिंह जी हैं। इनके घर पे स्वामी जी के वस्त्र रखे हुए हैं। ये आप स्टूल देख रहे होंगे, स्टूल पर स्वामी जी के वस्त्र रखे हुए हैं, यानी कि स्वामी जी इनके घर रहते थे तो इनके वस्त्र स्वामी जी के रखे हुए हैं। अब इन वस्त्रों से मुझे और एक ये हैं, दो शिष्य हैं वर्तमान में। ये हैं स्वामी शिवानंद जी महाराज। ये भ्रमण करते हुए स्वामी जी के संदेशों को पहुंचाते हैं पूरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। अभी इस समय जो उत्तर प्रदेश में ठहरे हुए हैं, जो स्वामी जी के संदेशों को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और ये वाले थे, ये जो मंदिर पे रहते हैं ये वाले, और ये भ्रमण पे रहते हैं। जी जी जी। और स्वामी जी के इन वस्त्रों से मुझे याद आया कि जैसे कि मैंने अभी बताया आदरणीय कि हमारे जो
जो हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, अब स्वामी जी का कहीं पे कमंडल रखा हुआ है, कहीं पे उनकी छड़ी रखी हुई है, कहीं पे उनके वस्त्र रखे हुए हैं, कहीं पे उनके जूते रखे हुए हैं। तो मैंने कई बार प्रयास किया है कि आप लोग इन चीजों को एकत्रित करिए और मंदिर में एक कांच के शोकेस बना करके को रखे, ताकि जब महाशिवरात्रि के दिन या अन्य किसी पर्व पे जो स्वामी जी के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, उनके दर्शन कर सके। अब मैं मंदिर दिखाता हूँ आपको। ये मंदिर है, 108 फीट ऊंचा मंदिर है स्वामी जी का। और इसमें आप देखिए बगल से रानी अवंतीबाई की प्रतिमा आपको दिख रही होगी शायद। जी जी। ये तत्कालीन वो थे विधायक जी थे शायद, मेरे ख्याल से हेमंत कटारे जी ने लगवाई है। ये अटेर के विधायक थे, अटेर क्षेत्र में पड़ता है। 108 फीट ऊंचा मंदिर है और 5 मंजिला भवन है ये। और ये यहाँ पे ये भीड़ लगी हुई है, जो मंदिर का जो फोटो लिया गया है, और ये सांसद जी हमारे खड़े हुए हैं, और बगल में उनके साथ हमारे आदरणीय बाबर सिंह जी हैं, जो हमारे जिसमें किताब वगैरह का वो करते हैं हमारे साथ। प्रशांत जी। और जी, और ये साक्षी महाराज जी, जो हमारे डॉक्टर स्वामी आदरणीय परम श्रद्धे परम आदरणीय साक्षी महाराज जी और पूर्व विधायक हरीश सिंह नरवरिया जी, ये मंदिर पे आए हुए थे धर्म सभा को संबोधित करने के लिए। ये बहुत ही गौरवशाली क्षण था उस समय। ये है डॉक्टर छत्रपाल सिंह लोधी जी, तत्कालीन केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री। ये देखिए, ये भी हमारे मंदिर पे आए हुए हैं, स्वामी जी के इन्होंने सानिध्य प्राप्त किया था। जी पवन जी। जी 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 जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी आज उपलब्ध कराई है। असल में एक कार्यक्रम का हमारा जो फॉर्मेट था, ठीक है, हम उसको भूल गए। आपकी बातें सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि सुनते चले जाएं, ठीक है, बट समय को भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जी जी जी। हमारे एडमिन जी और मोहन नरवरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनके कुछ प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। जी जी जी। काफी बहुत अच्छी जानकारी प्रसाद जी ने दी और उपयोगी महत्वपूर्ण भी थी। तो हमने अपने फॉर्मेट जो कार्यक्रम का है उससे अलग, क्योंकि वो सिलसिलेवार जानकारी दे रहे थे, तो मुझे भी लगा कि उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। तो उन्होंने बहुत पर्याप्त, उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मेरे हिसाब से दी है। और पूछने बिल्कुल के लिए सर, मैं आपकी कोई बात से बिल्कुल सहमत गुंजाइश, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत, और उन्हें बड़े विस्तार से सभी विषयों को छुआ है। उनके जीवन के बारे में जितनी बातें हो सकती है और जितने पहलू उनके जीवन के, सभी के बारे में बताया है। तो मैं एडमिन श्री विजय लोधी जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे कार्रवाई देखें। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन सर। आपने बिल्कुल सही कहा कि पवन जी ने बड़े विस्तार से उनके जीवन के बारे में, स्वामी जी के आदर्श के बारे में, स्वामी की शिक्षा के बारे में, स्वामी जी जो समाज में जो सामाजिक सुधार का काम किया उसके बारे में बड़े विस्तार के साथ बताया। और यदि हम स्वामी जी के पद चरणों पर चलते तो समाज को ले जा सकते हैं, और इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन बताया। और पवन जी ने एक काम बहुत बढ़िया किया हुआ है सर। जी सर। इन्हें हमारे जो महापुरुष लोग हैं, उनकी जीवन के ऊपर छोटी छोटी कविताएं लिखना चालू की हैं, और जो बहुत ही समाज के लोगों द्वारा बहुत ही ज्यादा पसंद की जा रही हैं, और उसका समाज में एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। इसके लिए मैं पवन जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका बहुत बहुत नमन करता हूँ कि उन्होंने इस कार्य को चालू किया हुआ है। और पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप जागरूक समाज मंच पर आए। आपने हमारे समाज के बंधुओं के लिए, हमारे ग्रुप के 1.5 लाख सदस्यों के लिए स्वामी जी के बारे में अवगत कराया। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। नमस्कार। धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद। जी सर, नमस्कार सर।